मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसको कोचिंग के लिए भेजा, कर्जा लिया और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। सरकारी नौकरी लगते ही उसने मुझे छोड़ दिया। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुद्दा गंभीर। सरकारी नौकरी मिलते ही पतियों का त्याग क्यों कर रही महिलाएं। आज का जो हमारा गंभीर मुद्दा है, जो मैंने थंबनेल लगाया है, इसी से संबंधित है और प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे समाज बदल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या संभावनाएं हैं और आखिर जो इस तरह के आरोप एक विशेष वर्ग पर लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं को अगर उनके पति पढ़ा लिखा रहे हैं और वो कुछ बन जा रही हैं तो छोड़ के चली जा रही हैं। तो चर्चा करेंगे कि क्या सभी महिलाएं ऐसा कर रही हैं और जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं या कर दी हैं तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। हालांकि ये बेहद निजी मामला होता है पति पत्नी के बीच का कि कोई किसके साथ रहे या ना रहे, फिर भी ऐसा हो क्यों रहा है। हमारा समाज तेज़ी से बदल रहा है तो क्या इस तरह की जो सोच है हमारे परिवेश में हमारी महिलाओं के अंदर डेवलप हो रही है कि वो उन्नति और प्रगति के मार्ग पे चल करके, भारत कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का देश है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को डिसाइड करने वाला एक विशेष वर्ग है, सबको पता है। और कहा भी जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। तो थोड़े से विचार मैं अपने रखूँगी, व्यक्तिगत विचार भी रखूँगी, अनुभव भी रखूँगी। चूँकि मैं मुख्य सेविका भर्ती अभ्यर्थियों का ग्रुप चलाती हूँ और कम से कम 500-600 महिलाएं मेरे संपर्क में हैं और बहुत सारी महिलाओं का दुख दर्द और पीड़ा भी मुझे पता है, वो बताती हैं बड़ी बहन समझ करके, और उन्हीं पीड़ाओं को भी मैं आपके सामने रखूँगी। जो ये मामले सामने आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद महिलाएं पुरुषों का त्याग कर रही हैं, तो ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे कारण आखिर क्या है। क्या अकेले महिला जिम्मेदार है या कोई और भी इसमें जिम्मेदार है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी बात को कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात रखूँ और किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी वर्ग को ठेस ना पहुँचे, ना महिलाओं को ठेस पहुँचे, ना पुरुषों को ठेस पहुँचे। क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, बात रखने के पहले मैं ये सोच ले रही हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा कोई ऐसी बात कही जाए जो पुरुष प्रधान देश में किसी को अच्छी ना लगे। फिर भी मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी। देखिए, कुछ एक मामले सामने आए हैं। मैं किसी भी व्यक्ति का, महिला का या किसी पुरुष का नाम अपने वीडियो में नहीं लेना चाहूँगी। जो भी मामले हैं आप सबके सामने आए हैं। इसके पहले केस आया था एसडीएम मैडम वाला, उसके बाद एनएम वाला और उसके बाद अब लेखपाल वाला केस। सबके नाम आपको पता है, सारी जानकारी आपको है। मुद्दा ये है, सिर्फ एक बात है कि सरकारी नौकरी मिली और महिला ने अपने पति का, जो विवाहित महिला थी, उसने अपने पति का परित्याग कर दिया और तरह तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि उस महिला को पुरुष ने पढ़ाया, यानी उसके पति ने पढ़ाया और वो क्या हुई कि एहसान फरामोश होकर के उसको छोड़ दिया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पर मीडिया भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। हालांकि जब हाईलाइट करने की बात आती है तब मीडिया नहीं करती है, लेकिन ना जाने क्यों इन मुद्दों को इतना ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। यहीं पर जब इसी तरह की घटनाएं किसी महिला के साथ होती है तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद वो मामला लाइट में आता है। तो ऐसा होने का कारण भी ये है कि ये एक पुरुष प्रधान समाज है और महिला को आज भी वस्तु माना जाता है कि महिलाएं एक वस्तु हैं। और जो पुरुष ये आके कह रहे हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया और हमने उसे बनाया, तो कई सारी महिला मेरे साथ हैं, मेरे संपर्क में हैं, तो वो मुझसे इस तरह से विचार रख रही हैं कि ठीक है, उसने पढ़ाया लिखाया और उसने उसको फलाना पद पे पहुंचा दिया, तो हम भी पैसा खर्च करेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो पुरुष आ जाएं, वो भी बन के दिखावें।
इस तरह की बातें अब महिलाओं के द्वारा कही जा रही हैं, विचार रखे जा रहे हैं। मैं एक कड़वा सच रखना चाहूँगी आप सबके समक्ष। मैं मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सी लड़कियों के संपर्क में हूँ और मैं 1 दर्जन से ऊपर ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो घरेलू हिंसा का शिकार है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, यहाँ तक कि 16 साल से, 20 साल से अपने पति से अलग रह रही हैं। कैसे रह रही हैं, कैसे उनका जीवन चल रहा है, वो ही जान रही हैं। किस पीड़ा में है वो ही जान रही हैं। जब वो अपने पति से अलग हुई तो जाहिर सी बात है कोई खुशी खुशी तो अलग हुआ नहीं होगा। घरेलू हिंसा का वो शिकार रही कहीं ना कहीं पर। मारपीट या एब्यूजिंग लैंग्वेज या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनके बच्चों को खर्चा न देना या उन पर बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाना जो नहीं लगाने चाहिए, इन सब चीज़ों को चलते या फिर उनको घर से निकाल दिया गया और वो आ करके या तो अलग या अपने मायके पक्ष में रह रही हैं। और जब उनका तिरस्कार उनकी ससुराल की तरफ से किया गया तो वो महिलाएं एक तो वहाँ से तिरस्कृत हुई, उसके बाद उन्होंने कहीं पर किसी प्रकार की ना तो रिपोर्ट लिखवाई ना मुकदमा दायर किया। कल को हमारी वही मुख्य सेविका बहन जो 1 दर्जन से ऊपर मेरे संपर्क में हैं और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं बहुत सी लड़कियों को जान रही हूँ कि उनके ससुराल वालों ने उनको मार पीट के भगा दिया और बहुत सारे आरोप लगा के उनको भगा दिया। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लड़कियों ने फार्म डाला हो और मारपीट भी शायद इसीलिए हुई हो कि वो चाहती हों कि हम भी जॉब करें, हम भी अपने आप को सबल बनावें, आगे आएँ। उसी बात के लिए मारपीट हुई हो, झगड़ा हुआ हो या वैमनस्य हुआ हो, आपसी मनमुटाव हुआ हो, उसको ले करके वो अलग चली आई, कहीं बाहर रह रही थी या मायके रह रही थी। उसके बाद वो अब अच्छे से पढ़ाई करके कल को जॉब प्राप्त कर लेंगी। मैं उदाहरण दे रही हूँ मुख्य सेविका भर्ती का ही। कल को जब वो जॉब प्राप्त कर लेंगी तो उस पुरुष को धक्का लगेगा, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि मैं इसका मालिक हूँ, ये वस्तु है, मैंने इसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। चूँकि मुझे छोड़ के गई है तो समाज तो इसका वैसे ही जीना दूभर कर देगा, क्योंकि एक विवाहित लड़की जब मायके में 1 महीने या 10 दिन से ज़्यादा रुक जाती है तो वैसे ही कई सवाल उठने लगते हैं कि बिटिया घर कब जाएंगी और अभी तक क्यों नहीं गई। उन प्रश्नों को झेलते हुए अगर उस महिला ने प्रताड़ना झेली है, क्योंकि किसी को छोड़ने का कोई साधारण रीज़न तो नहीं रहता है और ना ही 1 दिन की कहानी रही होगी। मान लीजिए कि वो वहाँ उसको पढ़ा भी रहे थे, लेकिन कैसे पढ़ा रहे थे। मान लीजिए कि वो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे। पैसा दे रहे थे, खर्च कर रहे थे, लेकिन किस कंडीशन में खर्च कर रहे थे। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। हो सकता है कि उन्हीं सब चीज़ों से कुंठित होकर के जब वो अलग आई रहने के लिए तो उन्होंने उस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाया कि इस प्रताड़ना से बचने के लिए बस एक ही माध्यम है कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, किसी पद पर पहुंच जाएं, फिर हम इनको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर वो पहले उनको छोड़ रही हैं तो समाज उनको जीने नहीं देगा। ऐसे कई सारे केस हैं, कई सारी लड़कियां हैं जो बहुत कम एज की हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो इनके 2-2 बच्चे हैं और वो उनकी नहीं बनी इन्हीं सब बातों को लेकर के और वो मायके चली आई या कहीं बाहर रह रही हैं। तो उन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी है और अच्छे नंबर भी लाई हैं। प्रबल संभावना है कि कल को उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद वही पुरुष जो इतने दिनों से उनकी खोज खबर नहीं कर रहा था, वो अचानक से आके दावा दायर कर दे या ये दावा करने लगे कि मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, मैंने उसे बनाया, तो फिर वो महिला क्या करे। क्योंकि उस महिला ने एक बदनामी तो वो झेल ही रही थी कि अलग रह रही थी, और डर के मारे ना तो उसने कहीं पर कंप्लेन कराई, ना कोई मुकदमा दायर किया, और उस पुरुष की ही पत्नी बन के वो रहती रही, सिर्फ ये सोच करके कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी, कुछ कर लूँगी तो मैं इसका परित्याग करूँगी। जो पुरुष पहले पूछने नहीं आया वो जॉब लगने के बाद केवल रेपुटेशन खराब करने के लिए आ रहा है, जबकि उसको पता है कि महिला पुरुष के निजी मामले में, पति पत्नी के निजी मामले में कोई किसके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, इसमें कानून कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन वो इमेज खराब करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा। मैं समर्थन में नहीं हूँ उन महिलाओं के जिन्होंने ऐसा किया है। मैं
संभावना बता सकती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसके साथ विवाह हुआ, जिसके बच्चे हुए, उसके साथ आज वो महिला रहना क्यों नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच में, ये विचार करने का मुद्दा है और ध्यान देने का भी मुद्दा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। बस अंतर इतना है कि उसकी कंप्लेन उस महिला ने की नहीं, और महिला ने अगर कंप्लेन नहीं की है तो आज ये समाज उसको लपेटे में ले रहा है। बहुत एक मामले में महिलाएं कंप्लेन इसलिए नहीं करती हैं कि थोड़ी इज्जत जा चुकी है, और अगर इस तरह की कंप्लेन करें तो और भी इज्जत चली जाएगी, इसीलिए वो इस तरह की कंप्लेन नहीं करती हैं। हाँ, कुछ महिलाएं हो सकती हैं, मैं मना नहीं करती हूँ, कुछ महिलाएं स्वार्थी हो सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ पुरुष स्वार्थी हो सकते हैं। परसेंटेज दोनों जगह है, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। ये पुरुष समाज भी ऐसा करता है कि बड़े ओहदे पर पहुंचकर महिलाओं को छोड़ता है या अपने और अफेयर बना के रखता है। तो महिलाएं भी ऐसी होंगी, मैं नकार नहीं रही हूँ इस चीज़ों को। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं ही नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं। हालांकि यहाँ पर अपने यहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं है पुरुषों के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे भारत देश में, चूँकि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर कुछ भी महिलाएं अगर पुरुषों के मन का नहीं करती हैं तो वो समाज विरोधी घोषित कर दी जाती हैं। ऐसा कई सारे मामलों में देखा गया है। लेकिन अब जो समाज है तेज़ी से बदल रहा है, पुरुष भी महिलाओं के पक्ष में उतर रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे हाथ भी बढ़ा रहे हैं। ये जो 2-4 मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर महिलाओं की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं, सभी महिलाएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, और जितने भी केस उछाले जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें सच यही हो कि महिला ने स्वार्थ के कारण छोड़ा हो। जितनी महिलाएं मेरे संपर्क में हैं, अगर मैं उनका उदाहरण दूं तो मैं देख रही हूं, मैंने इन सब केसों को देख करके बाकायदा उनको पर्सनल कॉल करके बताया है कि कल आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, कोई मुकदमा नहीं किया है, कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पति जो आपका खोज खबर नहीं ले रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो कल आपकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ज़रूर उतरेगा। इस तरह की घटनाएं अपने पीछे एक प्रश्न छोड़ती हैं, और वो प्रश्न काफ़ी गंभीर है कि आखिर महिला ने पुरुष को छोड़ा क्यों। इतना गहरा संबंध, जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का, आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो मजबूर हो गई। तो इस पर आप अपनी जो राय हैं, विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य गंभीर मुद्दे के साथ। धन्यवाद।